With the name of Allah, the most merciful and the most gracious. Dear students, today we will discuss some other portion of the exercise. So come to page number 7 and activity number B. So the student asked me that what sort of things we should write down in your copybooks or in your original notebooks. तो बेटा ये जो चीज़ें हैं मतलब ये कि ये activity something that we explain on the board, so you are supposed to write it in your neat notebooks. बोर्ड पर जो चीज़ एक्सप्लेन की जाती है वो आप नोटबुक्स में लिखे, जैसे कि बात चीज़ें हैं जैसे कि ये MCQs है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, तो वो या फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन जो है ये तो बुक में आप पढ़ते हैं तो ठीक है. और न्यू वर्ड्स और ये ग्लॉसरी भी ऑलरेडी मौजूद है, बट इफ यू कम अक्रॉस विद न्यू वर्ड्स विच इज़ नॉट देयर इन द ग्लॉसरी, जो ग्लॉसरी में नहीं होता ऐसा वर्ड और बुक में है, पैसेज में है, तो ऐसे वर्ड्स आपको लिखने चाहिए. अच्छा, तो और ये क्वेश्चन के हवाले से मैं आपको ये बात बताता चलूँ कि आई हैव ऑल द क्वेश्चन इन द सॉफ्ट फॉर्म. वेन एवर यू कम बैक टू स्कूल इंशाल्लाह आई विल प्रोवाइड यू, मैं आपको प्रोवाइड करूँगा. और अगर आपको फिर भी लिखने की जल्दी है तो फिर आप, मैंने जो नोट आपको रिकमेंड किया था वो वाला, तो वो उसमें से आप लिख सकते हैं. लेकिन till then you should just read the book, try to understand the translation, words को समझिए, ideas को समझिए, ये चीज़ें या ग्रामर में जो चीज़ें हम करेंगे उसको समझिए. तो इंशाल्लाह when you will come back, so we will explain the questions and I will provide you the handouts में आपको दूंगा, फिर उससे आप वो क्वेश्चन लिखेंगे. अच्छा बेटा, अब आते हैं पेज नंबर 7 की तरफ. we did the vocabulary activity, हमने की थी vocabulary, उसमें हमने वर्ड्स लिखे थे फिर उसको हमने एक्सप्लेन किया था. एंड टुडे वी आर गोइंग टू डू अनदर एक्टिविटी विच इज़ एक्टिविटी बी. कंसल्ट अ thesaurus and find out the synonyms of the following words. बेटा, a thesaurus, it is a kind of dictionary in which the synonyms or the meanings of the words are given. ये किस्म की डिक्शनरी होती है और इसमें अगर एक वर्ड को बहुत सारे सिनोनिम्स दिए जाते हैं, उसके मुतरादिफ दिए जाते हैं. सिनोनिम मीन्स words with different spellings, pronunciation but similar in meaning. यानी ऐसे अल्फाज जिसकी स्पेलिंग, जिसके प्रोनाउंसिएशन एक दूसरे से डिफरेंट होगी लेकिन उनका मीनिंग एक जैसा होगा. उर्दू में हम कहते हैं मुतरादिफ. तो मुतरादिफ अल्फाज का एक बुक होता है, एक डिक्शनरी टाइप होती है, उसको हम कहते हैं thesaurus. उसको हम ये कहते हैं. तो ये कहते हैं कि आपके पास आप एक thesaurus भी होनी चाहिए और एक डिक्शनरी भी होनी चाहिए, बिकॉज you are grown up students now, so Oxford Advanced Learner Dictionary होनी चाहिए. and along with that you should thesaurus, आपके पास एक thesaurus भी होने चाहिए. तो उसमें आपको या here I give you 3 synonyms for each word, but you just need to just put in mind only 1 or 2. अगर 8 के स्टूडेंट्स है तो वो एक सिनोनिम सीखे, अगर 9th के है तो वो 2 और 3 भी सीख सकते हैं. so they should do it according to their level, mental level. तो बेटा यहाँ पर एक वर्ड है ट्रुथ. ट्रुथ मीन्स एक्यूरेसी, ट्रुथफुलनेस, फैक्ट. 3 महीने यानी सच्चाई, हकीकत. ट्रुथ, एक्यूरेसी, ट्रुथफुलनेस एंड फैक्ट, ये 3 सिनोनिम है. इन तीनों का एक मीनिंग है यानी सच्चो, सच्चाई, हकीकत वगैरह. दूसरा वर्ड है सिंसियर. Sincere means serious. Serious means trustworthy. It means candid. एक अच्छा वर्ड है candid. मतलब मुखलिस, जिसमें इखलास होता है, जो साफ-गो होता है, candid होता है, straight forward होता है. अगला वर्ड है बेटा fear. Fear means horror. Horror means scare. Scare means anxiety. Anxiety आपने सुनी होगी, जो क्या होती है, जो कि एक डर होता है, एक तशवीश होती है. तो इसका मतलब है डर, तशवीश, खौफ. Another word we have kindness. So kindness means sympathy, gentleness and courtesy. Means शफ़क़त, मेहरबानी. Forgive. Forgive we means forget, excuse, purge, pardon. मतलब क्या करना, माफ़ करना, किसी को माफ़ करना, दरगुजर करना. Argument. Argument means
disagreement, clash, altercation means दलील इंसान दलील कब देता है? जब दो अपोजिट या दो मुख्तलिफ किस्म के टॉपिक डिस्कस होती है, एक बंदा एक नज़रिए को सपोर्ट करता है, दूसरा दूसरे को सपोर्ट करता है, तो एक दूसरे के खिलाफ अपना दलील पेश करता है, अपना एक नज़रिया पेश करता है, अपना एक पॉइंट पेश करता है। हम पॉइंट भी कर सकते हैं, हम जस्टिफिकेशन भी कर सकते हैं इसको। अगला वर्ड है स्वेल। स्वेल मीन्स राइज, सर्व एंड डिस्टेंशन, यानी फूलना। फूलना मीन्स पड़सेदल, जो चीज़ फूल जाती है उसके जो क्या होती है सतह से जो थोड़ा सा ऊंचा होता है, ये किसी जगह का फूलना, हाथ वगैरह का फूलना, जब इसे कोई चीज़ काटता है तो ये फूल जाता है, तो स्वेल। स्वेल मीन्स राइज, सर्व एंड डिस्टेंशन। तो ये एक्टिविटी और वो प्रीवियस एक्टिविटी आपको ये फिलहाल कॉपी बुक में लिखनी है। एंड हियर अनदर वर्ड, अनदर एक्टिविटी दैट आई वांट दैट यू शुड राइट इट, दैट इज राइट अ समरी। इस पैसेज की एक समरी आप लोगों को लिखनी होगी और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बेटा समरी लिखने के लिए आई वुड लाइक टू गिव यू सम ऑफ द पॉइंट्स। मैं आपको कुछ पॉइंट्स देता हूँ और इससे आपके बाकी एक्टिविटीज़ भी होंगे। समरी, बाय राइटिंग समरी आई डोंट मीन दैट यू शुड जस्ट कॉपी सेंटेंसेस फ्रॉम द पैसेज एंड पुट इट इन योर नोटबुक। नहीं, ऐसा नहीं है कि वहाँ से हूबहू सेंटेंस को कॉपी करके बुक में लिखना है। नहीं, ऐसा नहीं है। आपको यू शुड जस्ट चेंज द वर्ड्स, आपने वर्ड्स को चेंज करने होंगे। जैसे मैंने आपको बताया, आपके पास thesaurus आ गया, तो उसमें मिसाल के तौर पर अगर बुक में एक वर्ड इस्तेमाल होता है आर्ग्यूमेंट, तो आप अपने समरी में लिख के डिसएग्रीमेंट लिख के, क्लैश लिख के, अल्टरकेशन लिख के, मतलब आपको वर्ड्स के को चेंज करने होंगे। और समरी जो है ये 1/3 लिखी जाती है। मिसाल के तौर पर अगर आपकी बुक में एक पैसेज 3000 वर्ड्स का है, तो आप समरी 800 से लेकर 1000 वर्ड्स तक लिख सकते हैं। बट हियर यू शुड राइट डाउन अ ब्रीफ समरी, मतलब व्हाट वाज द पैसेज अबाउट, ये पैसेज किस चीज़ के बारे में था, व्हाट काइंड ऑफ मैसेज, मॉरल मैसेज या मॉरल लेसन डज द लेसन कन्वे टू अस, ये लेसन जो है हमें कौन सा अखलाकी सबक देता है। एंड द थर्ड पॉइंट, यू शुड राइट डाउन योर ओपिनियंस, और आखिर में आपने अपने ओपिनियंस भी लिखने होंगे। सो मिसाल, द प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज द एम्बॉडीमेंट ऑफ टॉलरेंस, वहाँ पर है ना एपिटमी है, तो हमने कहा एम्बॉडीमेंट। जैसे पैगंबर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे बर्दाश्त के एक आला मिसाल थे, एक नमूने थे। और इफ यू हैव एनी रिलेवेंट अदर एनी रिलेवेंट फॉर एग्जाम्पल इंस्टेंस, अगर आपके पास दूसरा भी मिसाल है, यू कैन ऑल्सो गिव रेफरेंस ऑफ दैट, आप उसका भी रेफरेंस दे सकते हैं। इफ यू डोंट हैव दैट, सो राइट डाउन अ ब्रीफली, द प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज द एम्बॉडीमेंट, द पैरागॉन ऑफ टॉलरेंस, वो उसके मुजस्सिमे थे। तो इससे हमें क्या सबक मिलता है, that being the followers of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, we have to follow the ways, the methods that he suggested। तो जिस जो रास्ता उन्होंने दिखाया मुसलमान होने के नाते हमें भी उस रास्ते पर चलना है। ये एक मोरल लेसन है। व्हाट इज योर ओपिनियन that whether we should tolerate other people or we should take revenge। तो आखिर में आप कंक्लूजन में ये कहें कि हमें क्या करना चाहिए। अगर कोई हमसे मतलब इस तरह हमें मिसट्रीट करते हैं, हमसे कुछ मिसबिहेव करते हैं, सो व्हाट वी शुड डू इन रिटर्न इन रिस्पॉन्स, वेदर वी शुड बी हार्श, वी शुड बी वेगरस, और वी शुड बी लीनियंट या काइंड, या वी शुड फॉरगिव, या हमें भी उसको फॉरगिव करना चाहिए। अगर आपका कोई इस तरह मिसल है तो आप वो भी लिखें। लेकिन ये एक्टिविटी आपको ज़रूर करनी है। आपने जनरल सबसे पहले आपने बेटा जब टेक्स्ट को पढ़े तो यू शुड जस्ट इनकलकेट द डोमिनेंट आइडियाज़, उसका कुछ डोमिनेंट आइडियाज़ के ये सबक किसके हवाले से है, ये टॉलरेंस के, एंड्योरेंस के हवाले से है। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ऐसा वाक़या वो आप मेंशन करें कि रब्बी ही वाज मिसट्रीटिंग द प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बट इन रिटर्न द प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ट्रीटेड हिम विद काइंडनेस एंड अफेक्शन, सो व्हिच रिजल्टेड दैट ही immediately renounced his religion, his doctrine, and he was converted into Islam shortly। कि उस पर इतना असर हुआ कि वो फिरफूर तौर पर इस्लाम में दाखिल हुआ। ये सब्र के बदौलत ऐसा मुमकिन हुआ, समझ आया। एंड लाइक दैट, और ये हमें व्हाट काइंड ऑफ मैसेज डज द लेसन कन्वे टू अस,
that we should be very lenient, we should be also tolerant towards other. हमें दूसरों के हवाले से हमें भी टॉलरेंट रहना चाहिए, हमें भी उनको बर्दाश्त करना चाहिए. And if some unpleasant things are occurring, so we should try to avoid it or we should tolerate it with patience. या हमें सब्र से वो चीज़ को बर्दाश्त करना होगा. और आखिर में what is your opinion? आपकी राय क्या है? What sort of opinion do you want to present? आप क्या opinion present करते हैं? This thing you should also write. So till now you have to write 3 things in your copy books: vocabulary and this word synonyms and the summary. The summary you should write down in rough pages, then just read it again and again, and then whenever you finalize it, so then you should write down in your copybook. If there are any mistakes, inshallah, after that we will see, we will check it, and then we will reform the mistakes. Thank you very much for watching. और इस तरह हम बेटा धीरे धीरे काम करेंगे ताकि आपको अच्छी तरह समझ आए. And furthermore, there are some part of the grammar, so we will also explain it. So it's enough, and just try to revise these words again and again and put the words in your mind. Thank you very much.